हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11 देखना है। पहले देखते हैं, प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो चलो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2019 एंड receipts and payments account of Dayanand Library Ambazogai. You are required to prepare income and expenditure account of the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Balance sheet as on 31st March 2019 मीन्स ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं। 1 अप्रैल 2019 डेट दिया तो ओपनिंग बैलेंस होता है। लास्ट ईयर का बैलेंस मीन्स ये ओपनिंग फिगर है। लास्ट ईयर के क्लोजिंग करंट ईयर के ओपनिंग होते हैं। तो चलो, लायबिलिटीज साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट मीन्स करंट ईयर के बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है मीन्स ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, करंट ईयर में ये पेड किए हैं तो अगले बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और पेड नहीं किए तो ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। तो चलो, ये अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखते हैं इनर कॉलम में, और पेड हो गया तो उससे लेस करके बैलेंस अमाउंट लायबिलिटी साइड पर आएगा। लायबिलिटी साइड हो गई। अभी एसेट साइड देखना है। फर्नीचर दिया है, फर्नीचर लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। बुक्स, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, लास्ट ईयर का बैलेंस है। लास्ट ईयर का पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक है मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, नीचे परचेसेज दिया है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो हमें पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़, ये हमारी एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट मीन्स करंट ईयर का बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आता है। ये रिसीट साइड हो गया। रिसीट साइड, रिसीट दिया है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है और ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाते हैं। अभी देखना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिसीट साइड। मेंबर्स सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। ये हमारा इनकम है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसको टिक लगाना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है 2। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000, ये भी इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर इसका इफेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। और लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके बारे में एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है। होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, ये पूरी अमाउंट कैपिटलाइज करना है मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया रिसीट साइड। अभी पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड जो हम निकालते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं। बुक्स दिया है, ओपनिंग जो बैलेंस दिया है बुक्स का उसमें ये ऐड करना है। बुक्स परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 19, इसके ऊपर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड
क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर हमने ओपनिंग बैलेंस है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिया है उससे हमें लेस करना है। बैलेंस फिगर आउटर कॉलम में आएगी, सेम फिगर है तो आउटर कॉलम नील हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट से जो हमने फर्नीचर लिया है क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसमें ऐड करना पड़ेगा। फर्नीचर परचेस्ड 30,000 और ये फर्नीचर 1 जुलाई 2019 को परचेस किया है, मीन्स 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020 9 मंथ्स होते हैं। इसके ऊपर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इसको टिक लगाना है फर्नीचर और बुक्स को टिक लगाया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। बाय रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है कैश और बैंक का बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। करंट ईयर बैलेंस शीट या इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। यह बैलेंस शीट के एसेट साइड पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का पोस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, पहला दिया है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड बुक से हमें डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लेना है। दूसरी एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8.5% पर एनम। इसका ही सेम इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर से लेस करना पड़ेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट दिया है 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबर फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एंट्रेंस फीस के नीचे लिखना है लेस 50% कैपिटलाइज्ड। 50% अमाउंट कैलकुलेट करना है और लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है और जो अमाउंट लेस किया है वही अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस तो पूरी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल फंड में ऐड होती है। इसके बाद दिया है लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। देखो 2000 मेंबर्स है लाइब्रेरी के और एवरी मेंबर कितना पे करता है सब्सक्रिप्शन ₹100। अमाउंट 2 लाख आएगा। 2 लाख करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा, उसमें से हमें कितना अमाउंट मिला है। रिसिप्ट साइड में दिया है 1,80,000 और ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में मिला है। ये 3,000 और ये 180,000 लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगी 17,000। यह हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा। यह सब्सक्रिप्शन हमें कहाँ लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर अमाउंट 17,000। इसके बाद दिया है द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प वाज 200। पोस्टेज स्टैम्प का क्लोजिंग स्टॉक है। पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड निकालते समय क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं और इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आता है। तो यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो, यह है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट बनाया है। यह प्रॉब्लम इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11 है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 91। ऊपर लिखना पड़ेगा, यह हमें फाइनल अकाउंट्स दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई के बुक्स में करना है। इन द बुक्स ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई। पहला अकाउंट तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से ईयर का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर कॉलम, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। क्रेडिट साइड में इनकम, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और दूसरा शीट हमें बनाना है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम का पहला हम लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट करंट ईयर का। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले लायबिलिटीज साइड
कैपिटल फंड दिया है, ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखना है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड की अमाउंट दिया है 7,50,000, इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट ऐड करना है। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, उसके नीचे लेस करते हैं, सब्सक्रिप्शन लिख के रखते हैं, ऐड करना है, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19। लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, अमाउंट है 3,000 इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड किया तो नील हो जाएगा, इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये पेंडिंग है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड पर लेते हैं, पेड किया है तो लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में बैलेंस आएगा, पूरा पेड किया तो नील आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से ईयर का है, 2018-19 का है, अमाउंट दिया है 2,000, इनर कॉलम में लिखते हैं। लायबिलिटी साइड हो गई, अभी एसेट साइड लिखना है फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 50,000, इनर कॉलम में लिखना है 50,000। दूसरा दिया है बुक्स, इसके नीचे 2-3 लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है बुक्स का अमाउंट दिया है, इनर कॉलम में लिखना है 6,50,500, 6,50,500 बुक्स का अमाउंट है। 2-3 लाइन छोड़ना है, दूसरा आइटम लेना है स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। पहले हमें इसका क्या करना है, पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड निकालना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दिया है, इसलिए यहाँ लिखते हैं पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड। पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड निकालने के लिए पहले हम लेते हैं पोस्टेज स्टैम्प का ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करते हैं, ऐड परचेसेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग बिल, ये तीनों का टोटल करके इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। तो चलो पहला ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स दिया है, मींस ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक के सामने इनर कॉलम में लिखते हैं 500। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कैरी फॉरवर्ड होती है एसेट्स, नीचे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, अमाउंट दी है 7,000, आउटर कॉलम में अमाउंट 7,000। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एंड बैंक का मींस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग साइड में मींस रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन से नाम के लिखना पड़ेगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके बाद रिसीट साइड में दूसरे आइटम देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मेंबर सब्सक्रिप्शन हमने लिखा है, इसका अमाउंट है 1,80,000, 1,80,000 हमें मिला है, 1,80,000 लिखना है, 1,80,000। इसके बाद दिया है एंट्रेंस फीस का अमाउंट 30,000 है। एंट्रेंस फीस हमारा इनकम है, इनकम साइड में लिखते हैं एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 30,000, इनर कॉलम में लिखते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है।
नेक्स्ट दिया है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी इनकम है। नीचे 2 लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के अमाउंट दिया है 2000 अमाउंट हमें लेना है, 2000 आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये भी हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, हायर ऑफ लेक्चर हॉल। हायर ऑफ लेक्चर हॉल अमाउंट दिया है 10,000, आउटर कॉलम में लिखना है 10,000। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अमाउंट दिया है 5,000 आउटर कॉलम में लिखना है। लास्ट में दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस, यह 100% कैपिटलाइज करनी है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट दिया है 10,000 इनर कॉलम में लिखना है। यह हो गया रिसीट साइड। अभी पेमेंट साइड देखना है। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरीज, एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ेगा सैलरीज का अमाउंट दिया है 24,000, आउटर कॉलम में लिखना है 24,000। नेक्स्ट दिया है परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। जो हमने पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड निकाला है, इसमें परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प लिखा है, उसमें ऐड करना है। परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का अमाउंट है 1,500। नेक्स्ट दिया है बुक्स परचेस ऑन 1 अक्टूबर 19, यह हमारी एसेट है। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें ऐड करना है बुक्स परचेस की डेट दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2019, मीन्स कि इसके ऊपर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है? बुक्स का अमाउंट है 1 लाख रुपीज इनर कॉलम में लिखना है। इनर कॉलम में टोटल लिखना है 7,50,500। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में जो हमने लिखा है लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये पेड किए हैं, इसीलिए ये लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। कितना पेड किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 2,000 पेड किया है। अमाउंट आउटर कॉलम में नील हो जाएगी। इसके बाद देखना है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हमारी एसेट्स है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट। अमाउंट दिया है 50,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर में ऐड करना है। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का दिया है, उसमें ऐड करो परचेसेस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेस किया है, डेट दिया है 1 जुलाई 2019। इसका अमाउंट दिया है 30,000। दोनों का टोटल इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 6,000। एक्सपेंसेस है हमारा, एक्सपेंडिचर साइड लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 6,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6,000। नेक्स्ट दिया है रेंट 18,000 टू रेंट।
रेंट की अमाउंट दिया है 18,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 18,000। नेक्स्ट दिया है बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंसेस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये हमारे दोनों एसेट है। एसेट साइड में लिखना है कैश इन हैंड और दूसरा है कैश एट बैंक। अमाउंट कितना है? पहले की अमाउंट है 9,500 और दूसरा अमाउंट है 43,000। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी देखना है एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला क्या दिया है देखो, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन दिया है बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट। नंबर 1 दिया है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, पहला लिखना है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। उसमें ये लिखते हैं कितना डिप्रिसिएशन है? 10% डिप्रिसिएशन ऑन रुपीज। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 6,50,500, 6,50,500 फॉर 1 ईयर। ये ओपनिंग बैलेंस है, इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक ये बिजनेस में है, इसीलिए पूरे साल का डिप्रिसिएशन इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। 6,50,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। डिप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 65,050 रुपीज। 10% डिप्रिसिएशन ऑन रुपीज 1 लाख फॉर। दूसरा जो बुक्स है ये कब परचेस किया है देखो, बुक्स परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ्स के लिए 1 लाख इंटू 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 मंथ्स मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 जीरो कट करो, 5,000 अमाउंट आएगी। 5,000 इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मीन्स 70,050, ये डिप्रिसिएशन की अमाउंट मिलेगी। दूसरा और कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8.5% पर एनम। नंबर 2 में फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये में लिखते हैं 8.5% डिप्रिसिएशन ऑन रुपीज। इसका ओपनिंग वैल्यू कितना है? फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू है 50,000। ये 50,000 के ऊपर 1 ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह फर्नीचर स्टार्टिंग से एंड तक हमारे बिजनेस में है। 50,000 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये पॉइंट निकालने के लिए ये 100 के ऊपर एक जीरो दिया तो ये पॉइंट चला गया। अभी 85 हो गया। ये 3 जीरो कट करो, 50 और 85 का मल्टीप्लिकेशन करो, ये जीरो अमाउंट आएगी 4,250। और दूसरा 8.5% डिप्रिसिएशन ऑन रुपीज। परचेस वैल्यू फर्नीचर का 30,000 है और ये फर्नीचर परचेस कब किया है? 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ्स होते हैं। 9 मंथ्स का निकालना है। 30,000 के ऊपर फॉर 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 30,000 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। 9 मंथ्स का निकालना है। 1 ईयर के 12 मंथ्स होते हैं। यह पॉइंट निकालने के लिए ये एक जीरो देना है। अभी ये 85 हो गया। अभी कैलकुलेशन करो, ये 3 जीरो गए, ये भी 3 जीरो गए,
अभी 30 और 3 कितना हो गया, ये 0 दे दो, 339 हो गया, 9 इंटू 85 करो, 7650 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, 4 से डिवाइड करो, देखो अमाउंट आती है 1912.50, तो 50 पैसा छोड़ देते हैं, मीन्स हमारा डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 6162 डिप्रिसिएशन आ गया। तो चलो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट लेते हैं। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन आ गया 6162 डिप्रिसिएशन लेस करना है, 6162 पीछे लिखते हैं लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन का अमाउंट 6162 लेस करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 73,838, और दूसरा बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन है 70,050 लिखना है, नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 6,80,450। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ये हमारा लॉस होता है, एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है डिप्रिसिएशन, कोलन एंड डैश करो, नीचे लिखो फर्नीचर और दूसरा है बुक्स। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन हमने कितना लिया है 6162, इनर कॉलम में लिखना है 6162, और बुक्स का डिप्रिसिएशन है 70,050, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखना है 76,212, ये डिप्रिसिएशन का इफेक्ट हो गया। आगे की एडजस्टमेंट देखना है, 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप तो हमने कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में ऐड किया है, अभी एंट्रेंस फीस 50% ट्रांसफ़र करना है, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में एंट्रेंस फीस लिया है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा लेस 50% कैपिटलाइज्ड, 50% कैपिटलाइज्ड, 50% अमाउंट 15,000 आता है, आउटर कॉलम में लिखो 15,000, और जो हमने अमाउंट लेस किया है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। 50% क्या है, एंट्रेंस फीस, 50% एंट्रेंस फीस, अमाउंट है 15,000, 15,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट देखना है, लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। लाइब्रेरी के मेंबर कितने हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है 3 नंबर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2,000 मेंबर्स एट ₹100 ईच, अमाउंट आएगी 2 लाख, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,80,000 मीन्स 20,000, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो मिला है ये लेस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग निकालते समय, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला है, अमाउंट है कितना, अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 3,000, लेस करो, लेस करने के बाद कितनी अमाउंट आती है देखो,
एडवांस इन लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर अमाउंट 3000 मीन्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई 17,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग लेना है करंट ईयर का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर कितना है 17,000। टोटल सबका किया तो अमाउंट आएगी 2 लाख, 2 लाख अमाउंट आती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एडजस्टमेंट है इसका दूसरा इफेक्ट एसेट साइड पर आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 17,000, अमाउंट 17,000 और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वाज ₹200। क्लोजिंग स्टॉक है पोस्टेज स्टैम्प का, ये पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड लिखते समय लिखना है ये क्लोजिंग स्टॉक 200। आउटस्टैंडिंग बिल नहीं दिया प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम पूरा हो गया। 2000 इसका टोटल माइनस 200 1800 आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प का क्लोजिंग स्टॉक है अमाउंट 200, अमाउंट 200। तो देखो हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है, अकाउंट्स क्लोज करना है एक एक। तो चलो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन सा साइड ज़्यादा आता है देखते हैं। पहले टोटल करते हैं पेंसिल से। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 2,32,000 आता है और डेबिट साइड का ये सब का टोटल किया तो ये टोटल आता है 1,26,012, 1,26,012। ये टोटल इससे लेस किया 1,26,012 लेस किया तो हमें अमाउंट बैलेंस मिलेगा। ये हम पेन से लिखते हैं 1,05,988 आता है। तो अभी टोटल में लिखो 2,32,000 क्रेडिट साइड का टोटल, ये टोटल 2,32,000 डेबिट टोटल कॉलम में लिखना है और हमारा बैलेंस इतना आ गया। ये हमारा 1,05,988 ये सरप्लस हो गया, इसको लिखते हैं सरप्लस। ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये सरप्लस जो अमाउंट है यह कहाँ लेना है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड सरप्लस, सरप्लस की अमाउंट ऐड करना है 1,05,988। इसका टोटल करो, टोटल आएगा 8,80,988, 8,80,988 टोटल आएगा। और अभी बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का टोटल करना है। तो लायबिलिटी साइड पर एक ही आइटम है 8,80,988, 8,80,988 और एसेट साइड का टोटल किया तो भी आएगा 8,80,988, दोनों साइड का टोटल आएगा। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। तो पहले पेंसिल से लिखे वाले जो फिगर है ये फिगर कट कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 91। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।